नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब के चैनल में। आइए हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के पहला पाठ भारत संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एनालिसिस करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए, एनसीईआरटी से लिया गया आपका सभी बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में किया जाता है। तो सोपानी कृषि की बात कर रहा है, तो सोपानी कृषि किस राज्य में किया जाता है, तो उत्तराखंड में। सोपानी कृषि होता क्या है, तो सोपानी कृषि आपको सीढ़ी नुमा ढलावदार पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि है जो आपको देखने को मिलेगा। सोपानी कृषि आपको कुछ आपके हिस्सों में छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको देखें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सोपानी कृषि ये है। तो जो सीढ़ी के आकार का सीढ़ीनुमा ढाल के जैसे इस पर क्या किया जाता है, कृषि पद्धति से कृषि किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका राइट जवाब छत्तीसगढ़। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है प्रमुख, तो इसका हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर यानी जो आपका होता है, ये सबसे प्रमुख सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर के द्वारा। चूना यानी पत्थर को पीसकर उसमें मिलाया जाता है केमिकल, और चूना उसमें रहता है जो आपको, तो चूना पत्थर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो लौह उत्पादक राज्य बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कर्नाटका, यानी कर्नाटक इसका राइट जवाब हो जाएगा। लौह माने लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसका। अगला क्वेश्चन है, किस खनिजों को उद्योगों को जननी माना जाता है, तो किस खनिजों को उद्योगों का जननी माना जाता है, तो लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा को खनिजों के जननी माना जाता है, लोहा। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक, तो धात्विक खनिज होता है सोना है, चांदी है और टीन है। तो अधात्विक कह रहा है आपको, तो अधात्विक बताना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर सी। अब्रक जो होता है, अब्रक ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अब्रक हो जाएगा। ये होता है धात्विक खनिज का उदाहरण आपको तीनों, तो इसका राइट जवाब आपको क्या हो जाएगा बाबू, सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग में आपको भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बाबू, 100, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत। किससे था बाबू, भारत से। इसका राइट जवाब आपको लोग का हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछेगा तो आपको सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, डिगबोई, यानी डिगबोई में है, डिगबोई इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में क्या स्थान है, तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय। तो आपको बताना है कि प्रथम और द्वितीय में कौन देश है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मैग्नीज उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो मरुस्थल मृदा का मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर राजस्थान में। कहाँ मिलेगा बाबू, राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो लोहा का निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है इसमें, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का दूसरा नाम है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है, रेंगुर मृदा, रेंगुर मृदा। रेंगुर मृदा को ही काली मृदा के नाम से जानते हैं, जो आपको कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, जो आपको महाराष्ट्र के और आपको गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वर्सन हुआ था,
तो कौन सा कन्वर्सन हुआ था 1968 में? तो अफ्रीकी कन्वर्सन हुआ था। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वर्सन हुआ था, कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। पीओपी, आपने केमिस्ट्री पढ़ा था पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा किसका खनिज का है? तो मैग्नीज का। किसका बाबू? तो मैग्नीज का। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर? डी, यानी मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडारण लगभग कितना है बाबू? तो आपको बताना है 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है भारत में क्या है? कोयला, तांबा का भंडारण है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क ही होता है बॉक्साइट, यानी इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, डी। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोहा का बताना, तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी मैग्नीज पर ट्रिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 19, मेढक के प्रजनन में को नष्ट करने वाले रसायन कौन से है? तो मेढक के प्रजनन को रसायन होता है एड्रीन। एड्रीन के द्वारा मेढक के प्रजनन को नष्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किलोमीटर तक संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर? तो 19 आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर तक। इसका जवाब का हो जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब बनाने के लिए किसका फिलामेंट का? तो टंगस्टन का। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट इसका। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार हुआ। वन का विस्तार कितना % तक हुआ? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 23 नंबर का, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा के खनिजों में भारत सुसंपन्न है। इसका याद रखिएगा, मस्ट बी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? अभी आपको पहले बताए थे कौन सा मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम माने जाते थे? काली मिट्टी, जिसको रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा कौन सा होता है बाबू? अभ्रक होता है। झारखंड में जो कोडरमा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन इसका ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख स्थान कौन सा है इसमें बताना आपको। तो इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में आपको यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है। जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन का हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन आपका, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादक होता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस खनिज का होता है? तो मैग्नीज का होता है। ऑप्शन का हो जाएगा इसका राइट जवाब बी, यानी मैग्नीज का होता है। अगला है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान का धारा 21 का संबंध क्या है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 21 हमारा आर्टिकल का कहता है कि वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो 60% लगभग 80% होता है। 80% तक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी,
अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत नहीं है। कौन है बाबू? विद्युत जो होता है प्राथमिक ऊर्जा का नहीं है, ये बाकी सभी प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भूगर्भिक समूह किस पता? गोंडवाना। गोंडवाना समूह में भूगर्भिक में पाया जाता है। ऑप्शन का हो जाएगा ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा मिट्टी होता है? तो जलोढ़ मिट्टी कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको नवीन मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जिसको नवीन मृदा भी के नाम से जानते हैं। गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लोहा नहीं पाया जाता। ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। क्या हो जाएगा? इसका राजस्थान, जो तपती धूप के लिए होता है, तो राजस्थान सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 35 बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम किसके लिए है? तो इसका लौ अयस्क के लिए है। किसके लिए हो जाएगा बाबू? लौ अयस्क। ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश। का हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी, यानी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका? एमपी, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? विद्युत है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? विद्युत। ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब विद्युत। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सी में नहीं होता है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में भी होता है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तो नीला ग्रह कहते हैं। बृहद जल जिसमें आपको 75% ही पृथ्वी पर जल है, तो आपको इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वार या एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो ये क्या है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है बाबू? खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41 का दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है? तो कौन सा होगा? तुंगभद्रा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? तुंगभद्रा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकू का अर्थ संबंध है कि संसाधन के नियोजित दोहन से। संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। संसाधन के विदोहन से, संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को। ऑप्शन का हो जाएगा इसका बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, यानी मैग्नेटाइट को। ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण दिन हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो भारत किसका निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का निर्यात नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सल्फर, यानी जो गंधक होता है, इसका भारत निर्यात नहीं करता है। तो ऑप्शन का हो जाएगा डी, यानी सल्फर। अगला क्वेश्चन आपका भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होती है? तो झारखंड में। कहाँ होता है बाबू? झारखंड में। झारखंड में भारत में सबसे ज़्यादा कोयला के खदानें हैं, पाया जाता है उत्पादन। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात इनमें किस नहीं किया जाता है? मंगलौर से। कहाँ से नहीं किया जाता है? तो मंगलौर से नहीं किया जाता। बाकी सभी
से किया जाता है, जो ऑप्शन में आपको दिए। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग कैसे होता है? तो कैंसर को में होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2000 में कि देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन होता है? तो मैग्नीज का उत्पादन उस समय कितना हुआ था? 15.5 लाख टन हुआ था 2000 वर्ष में। 15.5 लाख टन आपका हुआ था। ऑप्शन का हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला का प्रकार अच्छा कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। एंथ्रासाइड। अब बताना आपको कोयला कितने प्रकार के होते हैं, आपको लिखना है। पीट, लिग्नाइट, आपको इसमें बताना है कि कितना एंथ्रासाइड में कितना % होता है, ये आपको ऑप्शन बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 51 कह रहा है, एक मिनट, 51 आपका क्वेश्चन देखना हम लोग को। 51 नंबर क्वेश्चन किधर गया? हम्म, 51 कह रहा है आपका, देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडारण कितना है आपका? तो 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कितना % जनसंख्या निवास करती है? तो 16%। ये बुक के अनुसार है आपका डेटा, तो 16% आपका। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला आपका किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम। इसका क्या नाम हो जाएगा बाबू? असम राज्य में खनिज का भंडारण है तेल का। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये भी आपको क्या है बाबू बताना कि पुनः प्रतियोग्य, यानी सौर ऊर्जा को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये कितना कहलाएगा? 200 NM। 200 NM की जो सीमा है उसके तट रेखा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम भी आपका किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय। ऑप्शन का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो बरौनी। बरौनी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बरौनी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 59, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा आपका? अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होती है। अगला क्वेश्चन है, इसका लगा लीजिए सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 का FMO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार हुआ? तो ये आपका राइट हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। विश्व में कितना हुआ था? तो 4 अरब हेक्टेयर। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर का भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित नेहरू। डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका जवाब लगा लीजिएगा इसमें डी को। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? तो सतलज नदी पर है। किस पर है बाबू? सतलज। ऑप्शन का हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये पिछला भी और ये भी।
अगला क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा 96.5%। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा 96.56 दिया ना, तो 5 दिया है 96.5, तो डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी 96.5% आपको सागरों में महासागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ रहा है? तो आर्सेनिक का बढ़ रहा है। किसका हो जाएगा आपका? आर्सेनिक। ऑप्शन का हो जाएगा आपका सी, आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 66 प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो इसका हो जाएगा 65%। कहीं कहीं 70 भी आता है, तो उसको भी सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 75% प्राकृतिक 65% इसका राइट दिया है। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा बाबू? पेट्रोलियम। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन 68 का, निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी परियोजना है? बिहार की बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? सोन नदी घाटी। क्या हो जाएगा इसका? डी में, यानी सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो बताना है तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो तारापुर। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो वनों का विस्तार बताना है, तो 19.27% था। 2001 की बात हो रहा है, तो 19.27% था। ऑप्शन हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन है 71 कह रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन को कितने वर्गीकृत भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। अब आपको बताना है कौन कौन ये 3 वर्ग है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसीलिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, यानी मोर। मयूर माने मोर। तो इसका सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, जो भारत में ही पाया जाता है वो कौन सा जीव है ऐसा? तो डॉल्फिन है। कौन है बाबू? डॉल्फिन, याद रखिएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क में लोहे का प्रकार कौन सा है? तो हेमेटाइट है। और बाकी दोनों कोयला के प्रकार है, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 का, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका हो जाएगा राइट जवाब हो जाएगा 30%। अकेले 30% आपको छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का उत्पादन करता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 1 टन बनाने में 10 किलो होता है। कितना होगा बाबू? 10 kg का उपयोग किया है, 10 kg। तो इसका सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का 77, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तारापुर में। कहाँ किया गया बाबू? सर्वप्रथम तो तारापुर इसका राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय बताना है, तो इसमें कौन सा है? कोयला हो जाएगा। का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कोयला। कोयला अनवीकरणीय स्रोत में आता है, जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया है। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह कोयला 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ पहले। थैंक यू, मिलते फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।